हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर था। ठीक है, जिसे कंटेंट क्या होंगे, मिरर क्या होता है और मिरर के टाइप कौन कौन से, ठीक है, उसके बारे में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। आगे कंटेंट क्या है, जो हमारा आज का कंटेंट है वो है नंबर 1 कि मिरर क्या होता है, ठीक है। और जो नंबर 2 है हमारा वो क्या, टाइप ऑफ मिरर, मिरर के टाइप कौन कौन है, ठीक है। देखिए भाई, बेसिकली हम दो टाइप की बात करेंगे। तो हमारा पहला क्या होगा, वो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या हमारा है, कर्व्ड मिरर, ठीक है, कर्व्ड मिरर, मिरर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। और इसमें भी कौन सा भाई, कौन सा टाइप, स्फेरिकल मिरर, कौन सा, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी कितने तरह का, दो तरह का भाई। फर्स्ट टाइप क्या होगा हमारा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या हमारा रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है, मिरर के बारे में। तो ये हमारा क्या रहेगा, आज का कंटेंट रहेगा, ठीक है। क्या क्या भाई, मिरर क्या होता है और टाइप ऑफ मिरर, दो तरह का हम पढ़ेंगे। एक प्लेन मिरर होगा, दूसरा कर्व मिरर होगा, ठीक है। एक कर्व मिरर कौन सा, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। वो दो तरह का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, मिरर के बारे में, ठीक है। तो भाई पहला हमारा क्या रहेगा, मिरर। भाई आपने नाम सुना होगा मिरर का, ठीक है। फर्स्ट क्या, मिरर। भाई मिरर क्या होता है, ठीक है। पहला बात क्या, इट इज, इट इज और स्मूथ, it is a smooth reflecting surface which is typically made up of ग्लास, ठीक है। ये क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये एक क्या होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो जनरली किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है, ठीक है, ग्लास से। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस, ठीक है, दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, या फिर क्या, कोटिंग, कोटिंग सरफेस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके पास कितने तरह के सरफेस होंगे, दो तरह के सरफेस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है हमारा जिसमें पॉलिश किया होता है, जिसमें कोटिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, इट फॉर्म द इमेज, it form the image of an object by reflecting the light, reflecting the light। ये क्या करता है, मिरर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। कैसे बनाता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके। कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस ये मिरर का काम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टाइप। भाई टाइप लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। इसके टाइप क्या होंगे भाई, बोलिए, टाइप, ठीक है। फिर पहला क्या रहेगा, प्लेन मिरर रहेगा भाई, दो तरह का लिखा होगा, ठीक है। प्लेन मिरर रहेगा हमारा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या बना रहेगा, कर्व मिरर। भाई क्या रहेगा, कर्व मिरर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दो तरह का मिरर होगा भाई। पहले पढ़ना क्या, पहले पढ़ना किसको, प्लेन मिरर को, ठीक है। पहला हमारा क्या रहेगा, प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है भाई, बोलिए भाई प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए
it is the mirror having फ्लैट, मतलब एकदम सीधा, ठीक है, फ्लैट और प्लेनर, और क्या, प्लेनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। क्या होता है ये प्लेन मिरर? क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका क्या होता है, सरफेस कैसा होता है, फ्लैट, एकदम सीधा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, जिसको हम प्लेनर कहते हैं, ठीक है, जैसे मतलब बना ना ये व्हाइट बोर्ड, तो प्लेन रहेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, और करके इट इज द मिरर having infinite रेडियस। भाई क्या हो जाएगा, ऐसा मिरर जिसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, कहीं पे क्या ऐसा, इसको क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। दिखा देते बना के, दैट इज क्या, हम लोग अब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक भाई, ये हमारा क्या, प्लेन मिरर, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, एक सरफेस रहेगा, दो सरफेस रहेगा ना यहाँ पे, मिरर दो सरफेस होते हैं, देखिए एक सरफेस ये रहेगा, ये कैसा सरफेस रहेगा, पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पे क्या किया रहेगा, पॉलिशिंग किया रहेगा, ठीक है। और ऊपर वाला क्या सरफेस रहेगा भाई, ऊपर का जो सरफेस कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, ठीक है, सरफेस रहेगा। और इसी को हम क्या कहेंगे भाई, प्लेन मिरर कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। आगे हम इसके पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इमेज बनते हैं, उसका नेचर क्या होगा, सब पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा क्या होगा, प्लेन मिरर हो गया, तो इसको नोट कर ले, ठीक है। अब आते हैं क्या इसके आगे, सेकंड मिरर मेरा कौन सा रहेगा, कर्व मिरर के बारे में, ठीक है। मिटाओ इसको, ठीक है, मिटा दो। सेकंड मिरर क्या है, कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर क्या होता है भाई, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्वेचर टाइप का रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कर्व्ड मिरर कहेंगे, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं भाई, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, कर्व्ड मिरर, ठीक है, CUR, कर्व्ड मिरर, ठीक है, मिरर के बारे में। चलिए भाई डिफाइन करते हैं, क्या रहेगा, द मिरर whose reflecting surface is curved is called कर्व्ड मिरर, ठीक है, क्या कहेंगे हम, कर्व्ड मिरर कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, द commonly used curved mirror is spherical मिरर, ठीक है भाई। जो कॉमनली किसको यूज करते हैं, कर्व मिरर में, स्फेरिकल मिरर को, ठीक है भाई। कर्व मिरर क्या रहेगा, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा रहेगा, कर्व टाइप का, कर्व टाइप रहेगा, ठीक, स्ट्रेट नहीं रहेगा, हो जाएगा। हम कॉमनली किसको यूज करता है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। चलिए भाई स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आगे देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब भाई ये क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, डिफाइन करते हैं, द कर्व्ड मिरर whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror,
मिरर। भाई ऐसा मिरर, एक ऐसा कर्व मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, स्फीयर टाइप का रहेगा, ठीक है। अभी हम बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, स्फीयरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, द spherical mirror, the spherical mirror is considered to be a part of, considered to be a part ऑफ अ स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं कि किसका पार्ट है स्फीयर का, एक स्फीयर का, ठीक है। क्या बोला मैंने, द स्फीयरिकल मिरर इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर। किससे बनता है, स्फीयर से बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ spherical mirror can be curved or bulged, ठीक है, bulged inward or आउटवर्ड, ठीक है। एक क्या बात बोल रहा है कि एक स्फेरिकल जो मिरर रहेगा, ठीक है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो इन साइड भी बल हो सकता है, इन कर्व हो सकता है, या फिर आउट साइड हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बात बोला, इसका किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है। या तो इन साइड वो कर्व रहेगा या फिर आउट साइड रहेगा, कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बनाते, ठीक है। हमने क्या बोला, the sphere is considered to be a part of the spherical mirror, sorry, ठीक है। the spherical mirror लिखा, ठीक है। spherical mirror is considered to be a part of a sphere, ठीक है। चलो बात प्रूव करते हैं भाई। देखिए दैट इज क्या रहेगा मेरे पास, एक मेरे पास स्फीयर रहेगा, ठीक है। ये क्या है मेरा स्फीयर, ठीक है। ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है। ये क्या है, स्फीयर। मैंने बोला क्या, इसका सेंटर है, तो मैंने क्या बोला, वो सेंटर जो इसका क्या है, सी है, मैंने लिखा सी, ठीक है। सेंटर सी है, और जो इसका रेडियस है, रेडियस वो क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस कितना है, कैपिटल ये आर रेडियस, ठीक है। एक स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या किया भाई, इसको बीच से काट दिया, क्या कहते हैं भाई, कट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से ऐसे कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया बीच से। देखिए क्या बनेगा, दो पार्ट बनेंगे, एक आधा पार्ट ये बनेगा, तो इसको मैं इधर दिखाता हूँ, देखिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट इधर दिखाता हूँ, ठीक है, एक इधर और एक इधर, दो पार्ट बन गया, मैंने बीच से कट कर दिया। देखिए तो यहाँ पे रेडियस कितना रहेगा, वही रहेगा आर ही, रेडियस तो आर ही रहेगा, सेंटर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसका रेडियस क्या रहेगा, वही रहेगा आर ही, ठीक है, और सेंटर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो तरह के मिरर बनेगा, क्या बोला, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेक्ट्रल मिरर कैन बी कर्व्ड या फिर बल्ब इनवर्ड या फिर क्या आउटवर्ड। देखिए यहाँ से क्या बनेंगे, दो तरह के मिरर बनते हैं, ठीक है। एक क्या बनता है हमारा कॉनकेव मिरर, एक क्या बनता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सब खेल किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है। जैसे मान लीजिए क्या, अगर ये मेरा स्फीयर का पार्ट है, तो यार स्फीयर का मिरर बन गया। देखिए इसका सरफेस कैसा है, कर्व टाइप का है, स्फीयरिकल टाइप का है। तो मैंने क्या किया कि इस मिरर का, ठीक है, तो आउटर सरफेस इसको क्या किया, मैंने कोटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया। देखिए ऐसे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, ऐसे पॉलिश कर दिया। तो देखिए तो जो इसका अंदर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। पहले तो किधर बल्ब है, देखिए इनवर्ड बल्ब है, मतलब अंदर की तरफ क्या बल्ब है, अंदर की तरफ है, तो ये कैसा कहलाएगा, कौन मिरर कहलाएगा मेरा, ये कैसा कहलाएगा मेरा, बोलिए, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। तो इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पार्ट को क्या किया कि इसके इनवर्ड वाले पार्ट में क्या करते, पेंटिंग कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ऐसे पॉलिश कर दिया अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। अब पॉलिश का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बाहर वाला,
चलिए ठीक है। इस मिरर को हम क्या नाम लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे भाई, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो भाई क्या मैंने बोला, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है भाई, एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। देखो मैंने कट कर दे इससे, ऐसे बन गया। अब आता है कि इसके टाइप क्या, यानी इस स्पेक्ट्रोमीटर का टाइप कौन कौन सा, ठीक है। तो मैंने टाइप लिख दिया, एक टाइप ये, एक टाइप वो, मिटाओ इसको, ठीक है। तो क्या टाइप, तो टाइप्स ऑफ का स्फीयर का मिरर भाई कितनी तरह का, दो तरह का। किसके हम किसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इन साइड बल्ब है, इन साइड कर्व है, तो क्या कहलाएगा वो कॉन्केव मिरर, और आउट साइड क्या कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। टाइप देखते हैं इसका टाइप, ठीक है भाई। टू टाइप्स का, पहला क्या पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर। और जो सेकंड वाला क्या रहेगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। किसके पार्ट नहीं है, इस स्फीयर का मिरर, ठीक है। चलिए पहला आता है क्या, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे, बोलिए बोलिए, क्या लिखेंगे, देखिए द स्फेरिकल मिरर, भाई है तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface, whose reflecting surface is bulged या फिर क्या, कर्व्ड इनवर्ड, किधर होगा भाई, इनवर्ड, is called concave, is called concave mirror। इसको क्या कहेंगे भाई, concave mirror कहेंगे, ठीक है। देखिए इसको डिफाइन किया, ऐसा मिरर जिसका क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर रहेगा, कर्व इनवर्ड, अंदर का इनवर्ड रहेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, कॉन्केव मिरर कहेंगे, ठीक है। चलिए भाई डायग्राम में देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए एक और पॉइंट लिखते हैं, देखिए it is also called converging mirror। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, याद रखिएगा, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। एक क्यों ऐसा, बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट रे एट अ पॉइंट। क्या करता है, लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। दिखा दैट इज, दिखा देते हैं, देखिए क्या होगा, एक मिरर है, ठीक है, मेरा कोई मिरर है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मिरर है। मैंने क्या किया, इसके आउटर देखिए क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे पॉलिश कर दिया, ये इसका अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है, इन चीजों को ऐसे रहा, ठीक है। ये कोई पॉइंट रहेगा, इसको बोलते हैं पी, पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी यहाँ तक होता है, ठीक है, ये वाला उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे उसको, इतना जानते हैं, ठीक है। तो बोलिए क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या है, बात क्या है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। और देखिए अंदर वाला क्या है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब बोलिए किधर है, बल्ज या फिर क्या, कर्व, किधर है, इनवर्ड क्या होगा, देखिए अंदर तरफ ना, इनवर्ड, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा भाई, कॉनकेव मिरर, भाई क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। डिफाइन कर लेंगे ऐसे, क्या हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। भाई फर्क क्या रहेगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहेगा, बल्ब आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे, तो उसको नोट कर लीजिए, समझ में आई। चलो उसको डिफाइन करते हैं, मिटाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा कौन सा मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो इसको डिफाइन करते हैं। सेकंड मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बोलिए क्या रहेगा, डिफाइन करिए, द स्फेरिकल मिरर, हाँ द स्फेरिकल
द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulged या फिर क्या कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको भाई, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे उसको, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं, इट इज ऑल्सो known as डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे भाई, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे इसको, डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। क्या करेंगे भाई, आगे क्या लिखेंगे, इट बिकॉज इट इज डाइवर्जेज द लाइट रेज, ठीक है, उनको क्या करेगा, फैला देगा, लाइट रेज उनको क्या करेगा, फैलाएगा, इसलिए क्या इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, ठीक है। चलिए भाई इसको दिखा देते हैं, कैसे दिखाएंगे डायग्राम इसको, ठीक है। कैसे, कैसे इस पॉइंट को बोलेंगे पोल, यहाँ पे इसका रहेगा सेंटर, और यहाँ से आधा क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रहेगा, ठीक है, सेंटर, और यहाँ से आधा क्या है, दूरी क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, उसको पोल कहेंगे। अभी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या किया, अंदर पॉलिश कर दिया, देखिए ऐसे, इसके कौन से पार्ट पे, इनसाइड पॉलिश रहेगा, ठीक है, ऐसे पॉलिश कर दिया ऐसे। और देखिए भाई अंदर का सरफेस कैसा हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, इसको कोटिंग सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहर का सरफेस कैसा हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया भाई, ठीक है। भाई बोलिए कैसा है, बल्ड या फिर कर्व, तो बोले देखिए बाहर से बाहर की साइड है क्या, बल्ज है क्या, किधर भाई, आउटसाइड यानी आउटवर्ड है, इसलिए इसको क्या क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या था हमारा भाई, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कॉनकेव मिरर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, कि मिरर क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है भाई हमने क्या पढ़ा है, बस प्लेन मिरर होता क्या है उसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इमेज कैसे बनता है, सीधे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हमने पढ़ा, कर्व मिरर, भाई कौन सा आपको पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि कितनी तरह का, दो तरह का, भाई कौन कौन सा, पहला मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं भाई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉ दोनों हमारे हैं, वो कहाँ कहाँ वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखता हूं मैं, क्या नोट, ठीक है, नोट। तब आगे आगे क्या, इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। नोट रहेगा क्या, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई कौन कौन सा लॉ था, भाई फर्स्ट लॉ क्या था, पढ़ा था, ठीक है। सेकंड लॉ क्या था, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो बोल रहा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है, सरफेसेस, दैट इज, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं रिफ्लेक्शन का लॉ है भाई, फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाइट इन द सेम प्लेन, मेरा फर्स्ट लॉ था। फिर सेकंड लॉ क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सेकंड लॉ था। तो जो मेरा लॉ है वो चाहे कैसा भी सरफेस हो, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस, सब पे क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो वही लिखता हूं क्या, कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज क्या, प्लेन
सरफेस पे, सरफेस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोलिए एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, प्लेन मिरर को लेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर, यहां भी क्या होगा, वैल्यूड होगा, एंड कर्व्ड सरफेस, ठीक है, सरफेस पे यहां भी क्या होगा, वैल्यूड होगा। इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे भाई, स्फेरिकल मिरर, क्या लेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, मिरर। तो ये क्या हो गया मेरा, चाहे कोई भी सरफेस कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो प्लेन हो सरफेस हो यानी कि प्लेन मिरर हो, फिर क्या कर्व सरफेस हो यानी कि क्या कर्व मिरर, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर हो, सब पे क्या होगा मेरा, वो लॉ वैलिड होगा, यानी कि लॉ काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर था। अब हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे क्या, तो कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ठीक है। पहले हम प्लेन मिरर को पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर मतलब कि उससे इमेज कैसे बनता है, कैसा बनता है, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, कहाँ बनेगा, ठीक है, उसका साइज कैसा होगा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर उससे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तब उसके बाद किस पे आएंगे हम, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पे आएंगे, ठीक है, कैसे इमेज वगैरह बनता है, फिर साइन कन्वेंशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्या इतना ही, नोट कर लीजिए, आई थिंक समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।